जब आपके चार्ट पे देख लेना, ये रेड कलर होगा वॉल्यूम 100%। इधर देख लो आप, 17 मार्च 2020, ये रेड कलर होगा बराबर। और यहाँ पे अगर देखूंगा तो ये मेरा रेड कलर ही होगा वॉल्यूम, 100% रेड कलर। लेकिन क्या रेड कलर से कुछ जवाब मिला मेरे को? नहीं सर, एक बार प्रॉफिट किया, एक बार लॉस किया, बराबर जहाँ पे खड़ा था उधर ही खड़ा हुआ। यानी वो कलर वाला हिसाब नहीं चलता इधर। रेड हो गया तो सेलिंग है और ग्रीन हो गया, नहीं सर वो नहीं चलता इधर। क्लियर? इसी कारण से मैंने वॉल्यूम का कलर खुद इसको पर्पसफुली मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है। क्लियर? तो सर इसको क्या मानूं? अब सवाल, चलो अब एक चीज जो मुझे मालूम पड़ गया है कि यार वॉल्यूम का कलर से वैसे भी कुछ जब मतलब नहीं है, तो अब मेरे को दूसरा ढूंढना पड़ेगा यार। अब इसका क्या मतलब निकालूं, क्योंकि कुछ तो मानना पड़ेगा इसको। अब अगर मैं ध्यान दूं, इधर वॉल्यूम बढ़ा है, मेरा सवाल वही था इस कैंडल को क्या मानूं। तो आपने बोला सर के भाव नीचे गिरा है और बेरिश है, तो इसको रेड बेरिश मतलब सेलिंग मानूंगा वॉल्यूम को। लेकिन वो चीज नहीं करेगी काम, तो अब इसको मानूं क्या? अब मुझे एक चीज पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वांटिटी होता है कि भाई क्वांटिटी बढ़ी है और मतलब क्वांटिटी बढ़ी है, क्वांटिटी ज्यादा ट्रेड हुई है। लेकिन सवाल तो सर अभी भी वही खड़ा है, एक क्वांटिटी जो बढ़ी है वो किस लिए बढ़ी है? बाइंग के लिए बढ़ी है, सेलिंग के लिए बढ़ी है, किस लिए बढ़ी है? क्योंकि मुझे तो ये जानना, मुझे जानना यही है। क्यों मैं जानना चाहता हूँ? इसको जानना इसलिए मुझे, अगर मैं जान जाऊं किसी तरह से कि बाइंग के लिए बढ़ी है, तो मैं ऑटोमेटिकली बाइंग में घुस जाऊंगा ना। अगर मैं जान जाऊं किसी तरह से सेलिंग क्वांटिटी है, तो मैं ऑटोमेटिकली सेल करूंगा ना, बाई क्यों करूं? मुझे जानना ही चीज है। लेकिन जो मेरा तरीका था जानने का, कलर को देख के और भाव को देख के, वो तो नहीं काम करेगा इधर। यानी मुझे कुछ दूसरा हिसाब लगाना पड़ेगा। अब एक एडवांस चीज आती है इसमें। अभी तक जो हम ट्रेडिशनल चीजें जिसके आधार पे आपने जवाब दिया कि सर ये सेलिंग वॉल्यूम है, वो तो ट्रेडिशनल चीजें भाई, वो किताबों में भी और लगभग यूट्यूब में भी कई सारे लोग वही सब चीजें बताए। ठीक है, वो बेसिक चीजें, वो इतना एक्यूरेट नहीं है। अब एक एक्यूरेट चीज आ जाती है यहाँ पे। क्या है सर? एक पॉइंट आता है सर, शायद आपने सुना होगा, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। सुना है कभी वर्ड? सुना है सर, लेकिन क्लैरिटी नहीं। एक्यूमुलेशन मतलब रेंज बाउंड, मतलब क्या बोल रहे हो? एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है? प्राइस एक्यूमुलेट होना, मतलब रेंज बाउंड रहना उसको कहते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब? शायद याद नहीं आ रहा है जी। देखो, अब आपने बोला सर एक्यूमुलेशन मतलब रेंज बाउंड। नहीं, वो रेंज बाउंड तो प्राइस का बिहेवियर हो जाता है उस टाइम, एक्यूमुलेशन के टाइम। और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम भी रेंज बाउंड ही बिहेवियर लगभग हो जाता है वैसा ही, वो ठीक है। लेकिन इसका एक्यूमुलेशन का जवाब रेंज बाउंड नहीं है, बिहेवियर वैसा हो जाता है। प्राइस का बिहेवियर लगभग वैसा हो जाता है, एक्यूमुलेशन रेंज बाउंड हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि एक्यूमुलेशन जिधर रेंज बाउंड दिखेगा एक्यूमुलेशन हम मान लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये दो पार्ट है ट्रेडिंग के। ये प्राइस एक्शन की किताबों में आपको मिल जाएगा, कोई भी उठाओगे ये दो वर्ड सुनने मिल जाएगा, एक्यूमुलेशन। सर क्या चीज है? देखो, एक्यूमुलेट का एकदम सिंपल भाषा में अगर बोलूं, एक्यूमुलेट को ही हम बोल सकते हैं स्टॉक को जमा करना। शुद्ध हिंदी, जमा करना सर, एक्यूमुलेट करना, बराबर ना? और डिस्ट्रीब्यूट मतलब स्टॉक को बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना सर, एक टाइम पे एक भाव पे डिस्ट्रीब्यूट करना, वो बेचते रहना उसको डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर आप बोल रहे हो सर एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बेचना, तो जमा हम कहाँ करते हैं? लो पे जमा करेंगे ना। आप सस्ता खरीदना चाहोगे, महंगा बेचना चाहोगे, यही हिसाब है। प्रॉफिट आप तभी बना सकते हो मार्केट में, करेक्ट है ना? राइट। आप महंगा खरीद के सस्ता थोड़ी बेचोगे, मतलब बेचने करने को कुछ भी करो, प्रॉफिट नहीं बनेगा। राइट। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको हमेशा सस्ता ही खरीद के महंगा करना पड़ेगा, उसको महंगा बेचना पड़ेगा, बराबर है? अब एक चीज आप ध्यान दो, ये वॉल्यूम के ऊपर है। ये जो अभी हम सिर्फ वॉल्यूम की बात करें, ध्यान देना। अभी कोई यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी या कोई सपोर्ट एक्शन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ वॉल्यूम का ध्यान दो आप। अब जो वॉल्यूम बढ़ा है, अब अगर मैं जस्ट थोड़ा ध्यान दूं, अब रिसेंट अगर मैंने ट्रेड किया होगा तो मुझे मालूम है सर, मेरे टर्मिनल में, ट्रेडिंग टर्मिनल दो सेशन होते हैं सर, एक बिड होता है और एक आस्क होता है। ये बराबर है पॉइंट? एक बिड होता है, एक आस्क होता है, बराबर है ना? राइट। सर ये क्या चीज है सर? मतलब ये क्या चीज है? ये मेरे टर्मिनल में, किसी भी टर्मिनल, कोई भी ब्रोकर में यूज करता हूँ, उसमें ये चीज परमानेंट है सर। इसको हम कहते हैं लेवल 2 रीडिंग।
एक लेवल 3 भी होता है जिसमें आपको किस भाव पे कितने क्वांटिटी ट्रेड हो रहे हैं वो भी मिल जाएगा। वो इंडिया में तो लगभग नहीं है, फॉरेन में है। आप फॉरेन के ट्रेड करेंगे, फॉरेन के ब्रोकर यूज करते हैं तो वहाँ पे लेवल 3 रीडिंग होता है। हम अपने पास लेवल 2 भी है, चलेगा। इससे कुछ होगा नहीं कि लेवल 3 आ जाएगा आप ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी तक सर इंडिया में लेवल 2 पे काम होता है। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 में आपको बिड आस्क मिल जाए। अच्छा, लेवल 1 क्या है सर? लेवल 1 में बिड आस्क मिलता है। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 में बिड आस्क के साथ साथ टॉप पार्टिसिपेंट भी आ जाएंगे। जैसे 10 पार्टिसिपेंट टॉप वाले आ जाएंगे ऊपर ऊपर, बराबर है? मालूम है ना? ओके जी जी। कौन सा ब्रोकर यूज करते हो? मैं एंजल वन। हाँ, तो सब में वैसे तो सब भी वही है। आप एंजल वन में जब स्टॉक किसी में जाओगे और उसमें वो आप देखोगे लेवल 2 ओपन करोगे तो उसमें टॉप 10 या टॉप 20 आ जाते हैं, मालूम है ना? पार्टिसिपेंट आ जाते हैं टॉप वाले, एकदम हैवी वॉल्यूम वाले। उसके बाद और भी होते हैं लेकिन वो टॉप वाले आ जाते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से है? वो लेवल 2 का है, वो लेवल 2 की देन है। अच्छा ठीक है, तो ये धीरे धीरे आया है। पहले लेवल 2 नहीं था। शुरू में जब ट्रेड होता था पहले लेवल 1 ही चलता था, बीड और आस्क बस। उसमें ये नहीं दिखता था पार्टिसिपेंट कितने हैं या टॉप वाले कितने बैठे हैं, कितने वॉल्यूम पे बैठे, नहीं। वो लेवल 2 की वजह से दिखने लगा अब। ठीक है, तो ये लेवल 2 हम यूज करते हैं अभी इंडिया में। सर बिड और आस्क दो पार्ट होते हैं। बिड का क्या मतलब है आपके हिसाब से? ये दोनों का क्या मतलब है? बिड मतलब क्या हो गया बिड का मतलब? बाइंग प्राइस। बिड का मतलब बाइंग प्राइस, ठीक है। और आस्क का मतलब? सेलिंग प्राइस। चलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, बिड में भी एक भाव चलता रहता है मार्केट में और आस्क भी एक भाव कंटिन्यूस चलता रहता है। दोनों भाव ऐसे चलते रहेंगे और इसके बाजू में रहेगा बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी। ऐसे 4 चीज रहेंगी, कंटिन्यू फटाफट चलती रहेगी। अब आपने बोला सर बिड का मतलब बाइंग प्राइस, आस्क का मतलब सेलिंग प्राइस, आपके हिसाब से आप बोल रहे हो। तो अगर आप मान लो आपको अभी जस्ट ट्रेड करना है HDFC बैंक और आप आपको लग रहा है भाई, आपका व्यू है आपको बाई करना है, चलो बाई करते हो, तो किधर से खरीदोगे? इससे खरीदोगे कि इससे खरीदोगे? आप बाई कर रहे हो, किससे खरीदोगे? अहमद, आज से खरीदोगे? क्या लग रहा है? फाइनल बताओ, किससे खरीदोगे आप? बिड से। देखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला जवाब आपका सही था, लेकिन आपको क्योंकि डिटेल नहीं पता इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। आज से खरीदेंगे। क्यों सर? बिड का मतलब होता है बायर, आस्क का मतलब होता है सेलर। अब सिंपल सा कॉमन सेंस है, आप खरीदोगे तो किससे खरीदोगे? जो बेचने वाला है उसी से खरीदोगे ना, खरीदने वाले थोड़ी खरीदोगे। भाई आप खुद खरीदना चाहते हो, किससे खरीदोगे? जो बेच रहे हैं खड़ा होगे, जिसको बेचना है। तो कौन बेच? सेलर बेच रहा है ना, जो भाव दिखेगा अच्छा, आप जब बाई करते हो मार्केट ऑर्डर में, आप हमेशा इधर ही, यही भाव आपका बाई होगा, इधर भाव नहीं, बाई नहीं होगा, मालूम है ना? ये कभी बाई नहीं होगा। आप जब सेल करते हो तो ये भाव बाई होगा। क्यों? आप बेचोगे किसको? जो खरीदने वाला है, बेचोगे उसी को ना, इसको थोड़ी बेचोगे। ये सेलर है। सेलर मतलब ये बायर है, मतलब आप बेचना चाहते हो तो ये खरीदेगा ना, इसलिए बायर है, इसके पास बेचोगे आप। यानी आस्क का मतलब सेलर होता है, बिड का मतलब बायर होता है। और हम अगर बाई करना चाहते हैं तो हम सेलर के पास जाएंगे और बेचना चाहते हैं तो हम बायर के पास जाएंगे, जो खरीदने वाला है। तो ऐसे ये मैकेनिक्स काम करता है। इसीलिए आप एक चीज नोटिस करो, कल देख लेना आप कल देखोगे आप लाइव मार्केट में कि आप एक चीज नोटिस करोगे, सर बिड का जो भाव है वो कम होता है एज कम्पेयर टू आस्क। हमेशा, हर स्टॉक की बात कर रहा हूँ, कोई एक एग्जांपल नहीं, हमेशा ये हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। इसका ये मतलब ये ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा सिस्टम ये लोग ने बनाया है कि अगर आप थोड़ा होशियारी करो कि नहीं यार तुरंत खरीद के तुरंत बेचूंगा 1 सेकंड में, जो भी डिफरेंस आएगा वो आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। क्यों? आप हमेशा महंगा खरीदोगे और हमेशा सस्ता बेचोगे, बना ही ऐसा है। तुरंत अगर आप बोलो ना सर 1 सेकंड में ऑर्डर मार के तुरंत 1 सेकंड 2 सेकंड में ऑर्डर बाई करके झटपट खरीद बेचूंगा, 5 पैसे का डिफरेंस लेके निकलूंगा, वो डिफरेंस आपके माइनस में होगा। क्यों? आप हमेशा खरीदोगे महंगा और सस्ता ही बेचना पड़ेगा आपको। इधर अगर 95 चल रहा है, 0.95, इधर 80 चलेगा, तो आपका हो गया ना 15 पैसे का नुकसान।
तुरंत 1 सेकंड में पन्ना बिल्कुल। बन जाएगा। ये बना ही सर ऐसा सिस्टम है। तो जो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.2 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपका आईएमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फार्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।